आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चार बड़ी बड़ी खबरों में पहली खबर यह है कि फेडरल कैबिनेट जल्द ही कंज्यूमर इंटरेस्ट की कुछ दो अपॉइंटमेंट करने जा रही है। दूसरी खबर है आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, उसने पंजाब गवर्नमेंट से दुहाई की है, वो क्या है। तीसरी खबर है जो हमारे फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर रीजनल ट्रेड नहीं होगी तो वो टोटली इलॉजिकल होगी, बहुत बड़ी चीज़ है। और चौथी खबर एफबीआर जो उन ट्रेडर्स के खिलाफ जा रहा है, उन दुकानदारों के खिलाफ जा रहा है जो फेक रसीदें इशू करते हैं। पहली खबर की तरफ चलते हैं। दो इदारे हैं हुकूमती सतह के ऊपर और फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। एक तो पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी PSQC है जो स्टैंडर्ड बनाती है। यानी ये कहना कि ये जो खाने की अशिया है या दूसरी अशिया जो कंज्यूमर इस्तेमाल करते हैं ये गैर मियारी है, उसका तयन कैसे किया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं और जो ये स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके मुताबिक इनको एनालाइज किया जाता है। और एनालाइज कौन करता है? ये लेबॉर्ट्रीज करती हैं, लेकिन लेबॉर्ट्रीज के भी अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं। लिहाजा जो दूसरा इदारा है वो इदारा पिनैक का इदारा है, पाकिस्तान नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल है, जो ये लेबॉर्ट्रीज की एक्रीडेशन करता है। अच्छा, ये अगर ये लेबॉर्ट्रीज भी एक स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं हो तो वो स्टैंडर्ड्स भी चेक नहीं कर सकती। ये जो दो इदारे हैं मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। इवन ये जो हलाल फूड्स की जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म चल रहा है उसके अंदर भी इनका काफ़ी रोल है। इनके जो डीजीज बनने जा रहे हैं वो कौन होंगे और वो क्या वाकई इन इदारों को काफ़ी वाइब्रेंट करेंगे और वाकई में इनको कंज्यूमर फ्रेंडली बनाने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हम इसके ऊपर नज़र रख रहे हैं। ये बेसिकली जो PSQCA के जो हेड हैं उनकी तो वो शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है, इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं और नॉमिनेशन जो है फेडरल कैबिनेट तक चले गए हैं। जो पिनैक है उसके इंटरव्यूज़ 31 अक्टूबर को होने जा रहे हैं। लिहाजा देखते रहिए कि ये कैसे होता है। दूसरा हमें ये भी एक चीज़ है कि एक तो CSS के ज़रिए अपॉइंटमेंट्स होती है या डिफरेंट और मैकेनिज्म है, उनके ऊपर तो हम नहीं जाते, लेकिन पर्टिकुलरली ये जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के DGs हैं इनका जो आप जब आता है इश्तहार तो वो काफ़ी जनरल होता है। मसलन ये जो दो पोस्टें हैं इसके ऊपर जो क्वालिफिकेशंस है वो मोस्टली रफली फिजिकल साइंसेस के अंदर होनी चाहिए, जिसमें फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है या इस किस्म के सब्जेक्ट्स आता है उसके अंदर, और एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड के अंदर। ये बहुत जर्नल है और इसी तरीके से जो एज है उस वो भी 62 तक रफली वो जाती है। तो ये काफ़ी जर्नल है। अब जो दुनिया के अंदर हो गया वो पूरा डिटेल में क्राइटेरिया दिया जाता है और अट्रैक्ट किया जाता है ताकि ना सिर्फ ये कि मेरिट के ऊपर हो बल्कि जो लोग इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं और जो सिलेक्ट नहीं होते उनको भी पता चले कि वो किन चीज़ों की वजह से वो रह गए हैं। जर्नल चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, लिहाजा ये क्राइटेरिया डिटेल में होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, मार्किंग का सिस्टम होना चाहिए, ये तमाम चीज़ें एडवर्टाइज होनी चाहिए। लेकिन हम इन पोस्टों के हवाले से देखते हैं कि इस किस्म की चीज़ें एडवर्टाइज नहीं होती। बट स्टिल आवर फिंगर्स आर क्रॉस्ड, इन दो इम्पॉर्टेंट कंज्यूमर के इंस्टीट्यूशंस के लिए कौन हेड बनने जा रहे हैं और उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी और वो जो अपने वेबसाइट के ऊपर मैसेजेस जारी करेंगे वो क्या मैसेज जारी करेंगे। उनका प्रोफाइल भी काफ़ी बेहतर होना चाहिए, पूरी डिटेल में उनके बारे में इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक जानी चाहिए। दूसरी खबर की तरफ जाते हैं। आल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी, ये बेसिकली जो न्यूज़पेपर्स के ओनर्स हैं उनका एक ग्रुप है। उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को दुहाई दी है और दुहाई क्या दी है, उन्होंने कहा कि जी आप अखबारों के अंदर
टेंडर जो है वो पब्लिश नहीं करने जा रहे, क्योंकि ये पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसके कुछ रूल्स में चेंजेस की गई है और पंजाब जो है वो ई प्रोक्योरमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहा है। सो अखबारों के अंदर वैसे जर्नली न्यूज़पेपर्स की सर्कुलेशन कितनी होती है ये भी काफ़ी हिडन किस्म की इंफॉर्मेशन है, पब्लिक नहीं होती। सो नो वन नोज के ये जब आप कोई चीज़ न्यूज़पेपर में इश्तार देते हैं उसकी आपको रिस्पांस किस किस्म का आता है। सो हमारे ख्याल में तो ई प्रोक्योरमेंट जो है ये एक नई साइंटिफिक डेवलपमेंट है, उसकी तरफ जाना चाहिए और ये ख़ास तौर पे उन्हीं वेंडर्स को या सप्लायर्स को टारगेट करेगी जो एक स्पेसिफिक फील्ड के अंदर होगी। जब आप अखबार में इश्तार देते हैं ज़रूरी नहीं कि वो हर कोई उसको पढ़े, वो जर्नलाइज हो जाता है। लिहाजा अगर आप ई प्रोक्योरमेंट के सिस्टम की तरफ जाते हैं तो वो बहुत साइंटिफिक है और वो इंश्योर करता है कि वहां तक जाए। लेकिन दुहाई जो दी गई है उसमें कहा गया है कि पहले से अखबार की जो इंडस्ट्री है वो स्ट्रगल कर रही है, फाइनेंशियली वायबल नहीं है और काफ़ी सारे जो वर्कर्स हैं ख़ास तौर पे जर्नलिस्ट जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। भाई आप वेज बोर्ड अवार्ड वगैरह तो देते नहीं हैं ना, उनकी सैलरीज क्योंकि पैकेजेस इतने अच्छे होते हैं। जो खबरें भी आप देखें तो कई जगह पे आपको लगता है कि कोई एक्सक्लूसिव खबरें कोई अखबारों के अंदर नहीं आती। जितने ये जो अखबार हैं वो एक ही किस्म की खबरें देते हैं और उसका भी एनालिसिस होने की ज़रूरत है कि अखबार खुद कितनी खबरें जनरेट करता है और कितनी खबरें जो हैं वो बेसिकली गवर्नमेंट जनरेट करती है, वो प्रेस रिलीजेस ही इनको रिप्रोड्यूस किया जाता है। सो अगर हमसे वो 50 रुपये के करीब पर डे न्यूज़पेपर का लेते हैं तो हमें क्या क्वालिटी दी जाती है। दूसरा, जितनी एडवांसमेंट हो रही है एआई की तरफ, अखबार जब हम प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये काम कर रहे हैं तो दे शुड बी टेकिंग केयर ऑफ देयर ओन बिजनेसेस और उसको फाइनेंशियली वायबल बनाना उनका अपना काम है। ये इश्तहार गवर्नमेंट देती है या नहीं देती है, गवर्नमेंट के पास अपना वो जो प्रेफरेंस होनी चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट उनका फॉरमोस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए। सो ये दैट्स क्वाइट अ स्ट्रेंज थिंग। तीसरी खबर की तरफ हम जाते हैं। जो फाइनेंस मिनिस्टर जो इस टाइम वाशिंगटन में है, औरंगजेब साहब, उन्होंने ये कहा है कि अगर रीजनल ट्रेड नहीं होगी तो ये काफ़ी इलॉजिकल है। बहुत वैलिड स्टेटमेंट दी है, काफ़ी अरसे बाद ये स्टेटमेंट आ रही है। सो लग रहा है कि हम जो ये आसपास के हमसाया ममालिक के साथ जो हम लोगों ने बिजनेस करने को बैन किया हुआ है या ट्रेड के ऊपर बैन लगाया हुआ है, ये somehow or the other ये लिफ्ट होने जा रहा है। देखिए अभी जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के काफ़ी सारे फिगर्स आते हैं तो बहुत सारी कंज्यूमर की चीज़ें, ख़ास तौर पे सब्जियां वगैरह या खाने की चीज़ें, जब वो बहुत भारी तादाद में एक्सपोर्ट होती हैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो लोकल प्राइसेस के ऊपर होता है और वो उसकी भी प्राइसेस ऊपर बढ़ती है। सो सिंपली ये सप्लाई एंड डिमांड का इशू है और गवर्नमेंट ऐसे करती भी है, जैसे शुगर है उसकी एक्सपोर्ट का कंट्रोल करती है, छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर इजाज़त देती है। गंदम का अगर जैसे कोई इनको लगता है कि क्राइसिस कोई होने जा रहा है तो वो जल्दी से बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट कहाँ से आता है? कभी ऑस्ट्रेलिया से आती है, कभी यूक्रेन से आती है। तो ये फ्रेट रेट जो है, यानी वो जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, ये बहुत बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम अपने हमसाया ममालिक के साथ और रीजन के अंदर ट्रेड को इन्हेंस करेंगे तो ये प्राइसेस कम आएगी। लिहाजा जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट में ये काफ़ी चीज़ है कि जो बिजनेस के प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई किया जाए बनिस्बत इसके कि आप सिक्योरिटी के जो या पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट है उसको आप अप्लाई करें। लिहाजा ये जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब की ये जो स्टेटमेंट है ये काफ़ी पॉजिटिव सेंस में इसे लेना चाहिए और देखना चाहिए कि आगे टेंजिबल क्या डेवलपमेंट होती है। चौथी जो खबर है वो एफबीआर के फोरम से आई है। एफबीआर को काफ़ी सारी प्रॉब्लम चल रही है दुकानदारों के साथ। अब एक जो नई प्रॉब्लम आई है जिसमें सेल्स टैक्स वगैरह है। सेल्स टैक्स हम कंज्यूमर से तो चार्ज हो जाता है लेकिन वो एफबीआर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। सो कंज्यूमर की ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको इंश्योर करे कि जो भी टैक्स
उनके बिल में रिफ्लेक्ट होता है, वो गवर्नमेंट का जो खजाना है उस तक भी पहुंचे। सो एफबीआर ये कह रहा है कि जो काफी सारे जो दुकानदार हैं वो जाली रसीदें इशू कर रहे हैं। लिहाजा एफबीआर ने एक कंपेन शुरू की है जिसमें आप स्कैन कर सकते हैं रसीद के ऊपर, उसकी ऑथेंटिसिटी दे सकते हो, और अगर कोई जाली रसीद होती है तो वो आप एफबीआर को रिपोर्ट करते हैं। उसका ऐप है, ये हम आपको दिखा रहे हैं एफबीआर का इश्तार, और वहां पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके अगेंस्ट आपको इनाम के हकदार भी हो सकते हैं जो 20,000 रुपए तक है। लिहाजा कंज्यूमर को प्रोएक्टिवली इन किस्म की इनिशिएटिव्स के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, और ये सिर्फ आपके ही इंटरेस्ट की चीज़ है। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।